नमस्कार। सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है ये। सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। अशोक के द्वितीय द्वितीय शिलालेख में किसका उल्लेख नहीं है? अशोक के द्वितीय शिलालेख में किसका उल्लेख नहीं है? किसका नहीं है? चोल, सातवाहन, पांड्य, पांड्य, ये ऐसे लिखा जाएगा पांड्य, ठीक है। पांड्य या सत्यपुत्र, किसका उल्लेख नहीं है अशोक के द्वितीय शिलालेख में? तो यह उल्लेख नहीं है, सातवाहन का नहीं उल्लेख है। अगला दूसरा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से माना जाता है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें कृषि का महत्व है, तो किस किसके योगदान से माना जाता है? राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न, खाद्यान्न, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा खाद्यान्न, आपूर्ति, उपरोक्त सभी। किसके लिए? तो ये सभी के तौर पर माना जाएगा। जो कृषि है राष्ट्रीय आय रोजगार ये भी देता है, और औद्योगिक विकास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और खाद्य आपूर्ति तो करता ही है, फूड सप्लाई होती है भाई। निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है? यानी कि कौन इन तीनों के समकालीन नहीं है? गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत, बिंबसार। इसमें ये कहा गया है कि चार दिए हैं, चार में से कौन ऐसा है जो समकालीन नहीं है एक दूसरे के? कौन सा नहीं? प्रश्न नंबर कौन सा है? तीसरा प्रश्न नंबर है ये। तो तीसरे का हो जाएगा, देखिए गौतम बुद्ध के समय बिंबसार थे और प्रसेनजीत भी रहे, मिलिंद नहीं थे, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा मिलिंद नहीं थे उस वक्त। मनत यानी कि मनात, जिसे 100 गैपिक्स में विभाजित किया गया है, निम्न में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है मनत, जिसे 100 गैपिक्स में विभाजित किया गया है? अजरबैजान, आर्मीनिया, अल्बानिया, अंडोरा। तो ये अजरबैजान रहेगा। मनत, मनत कहाँ का है? अजरबैजान का, यहाँ से संबंधित मुद्रा है। पांचवें प्रश्न पर आएंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम मापन किया गया? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम जो मापन किया है किसके द्वारा किया गया? विलियम डिग्बी, दादा भाई नौरोजी, एम जी रानाडे या बीके आर वी राव। किसके द्वारा राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम मापन किया गया? आप सभी लोग आंसर जानते ही होंगे, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है भारतीय संविधान के अंतर्गत? छठा प्रश्न है, लोकसभा चुनावों यानी सॉरी लोक चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उसके आदर्शों का सम्मान करना। बात हो रही है नहीं है, तो भाई लोक चुनावों में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं रखा गया अभी। आगे देखेंगे, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण की उत्पत्ति किससे हुई? जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना उसका पालन पोषण की उत्पत्ति किससे हुई है? सातवें प्रश्न की बात करेंगे, सार्वभौमिक विधान से, सार्वभौमिक सत्य से, सार्वभौमिक आस्था से, सार्वभौमिक आत्मा से। तो भाई सार्वभौमिक सत्य से ही होगा, सब कुछ होगा। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? जो पैन कार्ड है इसके कुछ उपयोग आता है, काफ़ी उपयोग आता है, इसमें कौन सा उपयोग है जो पैन कार्ड के लिए इसके लिए प्रयोग किया नहीं जाता? पते का प्रमाण, पहचान का प्रमाण पत्र, या फिर पंजीकृत करदाता
प्रमाण है, जन्मतिथि का प्रमाण है, बिल्कुल ये तीनों का है, लेकिन इसका नहीं है पते के लिए, पता का मेंशन इसमें नहीं होता है। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार निम्न में से किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? एक पुरस्कार है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार, किस संगठन द्वारा दिया जाता है? 9वें प्रश्न पर आएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, भारतीय विद्या भवन, ये रहेगा भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। तो मूर्ति देवी जो साहित्य पुरस्कार है ये भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने, देख लें, उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वाद के निर्णय में लैंगिक पहचान के सुनिर्धारण के अधिकार को मान्यता प्रदान की है। इस निर्णय के पश्चात ट्रांसजेंडर जो हैं निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार के लिए अधिकृत है? हाईकोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, क्या दिया है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वाद के निर्णय में क्या दिया? लैंगिक पहचान के सुनिर्धारण के अधिकार को मान्यता प्रदान की। और ट्रांसजेंडर इसके अंतर्गत किस मूल अधिकार के लिए अधिकृत है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, किसके लिए है? 10वां प्रश्न है, तो ये सभी हो जाएगा। अनुच्छेद 14 भी इसी के अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 15 भी आएगा, अनुच्छेद 16 के तहत ये सब कुछ निहित है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को निम्नलिखित में से किस वर्ष मुगल साम्राज्य में मिला लिया? भाई अकबर ने बंगाल और बिहार, बंगाल एंड बिहार को, ठीक है, वेस्ट बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किस वर्ष मिला लिया? 1590, 1575, 1576। मैं इसी को इसी टिक कर देता हूँ, 4 ऑप्शन होंगे, मैं तीसरा डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 1576 में अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु भरे गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को वरीयता दी जाने लगी है। किस लिए ऐसा है? अपेक्षाकृत सस्ता है, अपेक्षाकृत कम घना है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। प्रश्न नंबर है 12, ये इसका घनत्व कम होता है, आसानी से ऊपर उठेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं है? कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं है? मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं था। युक्त, अग्रहारिका, रज्जुक या प्रादेशिक? 13वां नंबर बी, तो 13वां नंबर का बी होगा रज्जुक। तेरहवां नंबर का हो जाएगा रज्जुक। इसमें क्या कहा गया है? मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं था, युक्त भी था। कौन था? युक्त भी था, अग्रहारिका भी था, प्रादेशिक भी था, लेकिन रज्जुक नहीं था। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है? मूलतः उत्तरदायी है। कौन सा तत्व है जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? कई तत्व दिए हैं इसमें वैसे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। तो इसमें दूसरा ही होना चाहिए, 14 नंबर का बी, क्योंकि कार्बन तो महत्वपूर्ण है सभी जीवों के लिए, हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है। ये सभी जब मिलेंगे तो आगे चीज़ें बढ़ेगी। आगे देखेंगे, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 15, जो धवल रंग है अच्छा सा, ये किस की उपस्थिति के कारण होता है? तीसरे 15वें
की बात हो रही है। लैक्टोस, एल्ब्यूमिन, कैरोटीन एंड कैसीन। कैसीन तो प्रोटीन है, कैरोटीन के कारण होता है। आगे देखेंगे। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह थी। स्वाधीन भारत जब हुआ, प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई, क्या है फिर प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई, तो वह वर्ष कौन सा था? 16 प्रश्न। 1947, 1948, 1951 या 1956? तो ये रहेगा 1948। प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई। 17वां प्रश्न देखिए। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या अवधारणा पर आधारित पाया जाता है? डार्विन द्वारा प्राकृतिक वर्णवाद, थोड़ा सा गलत लिख गया, प्राकृतिक वर्णवाद निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या अवधारणा पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइकल लिख गया, सर्वाइवल होना चाहिए, सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उपरोक्त सभी। 17वां का देखिए, जो जीव हैं पृथ्वी पर डार्विन के अनुसार, तो वो उस वक्त ही सक्षम हो पाएंगे उनमें ओवर प्रोडक्शन की भी क्षमता हो, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस बनती रहे, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, खुद को सर्वश्रेष्ठ स्तर पर वो रख पाए, ये सभी हो जाएंगे। 17वां का डी। प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशतता वायुमंडल में सबसे कम है? कौन सी गैस परसेंटेज में सबसे कम है आयतनिक दृष्टिकोण से? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? सबसे कम की बात हो रही है भाई, CO2 ही है परसेंटेज की दृष्टिकोण से, आयतनिक दृष्टिकोण से। लेकिन इसका बढ़ना बहुत खतरनाक है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई। जो केंद्र सरकार है और राज्यों के बीच आर्थिक संबंधों की विवेचना, जो आर्थिक स्तर पर जो लेन देन है, टैक्सों का विवरण है, जो भी है, विवेचना किस आधार पर की गई है? 19वां का अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 172 के मध्य, अनुच्छेद 68 268 से 281। देखिए, 268 से 281 के मध्य ये चीज़ की गई है। ठीक है, 81। आगे देखेंगे। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? कुछ अनुच्छेद दिए हैं, इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 51। राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को संगठित करे, यह निर्देश दिया जाता है अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद 40। तो भैया ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, इनके आंसर आप सभी लोग अच्छी तरह से देख लें। धन्यवाद।